नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल हम सब की कहानी एक नई रोशनी में। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरे मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। आज मैं एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं और वह इसलिए कि हर साल के शुरू में कोई आदमी कुछ रेजोल्यूशन लेता है, कोई कुछ लेता है। लेकिन मैं समझता हूं सबसे अच्छा रेजोल्यूशन एक अगर लिया जाए तो इसमें सारे रेजोल्यूशंस कवर हो जाते हैं और वो है सही सोच, राइट थिंकिंग। अगर हम राइट थिंकिंग अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम कई तरह की परेशानियों का हल निकाल सकते हैं और इससे हम अपने जीवन में आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और डेली मर्रा जो रोजाना के कार्य है हम उनको भी सुचारू रूप से शांतिपूर्वक कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सोचना, हर व्यक्ति यही कहेगा कि हम तो सोच रहे हैं। असल में सोचना, सुनना, देखना, ये सब इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं। ना चाहते हुए भी आप देखेंगे, आप बोलेंगे, सांस लेंगे और सोचेंगे। आप हमेशा सोचते रहते हैं। आप सुबह से शाम तक, शाम से अगली सुबह तक अपने एक एक्सपीरियंस को दोहराते रहते हैं। जो आपका एक बिलीफ सिस्टम है, आप उसी बक्से में सोचते रहते हैं। पहले समय में जिस प्रकार से एक टेप होती थी, टेप को एक तरफ से लगाया फिर दूसरी तरफ से लगाया, सेम रिपीटेशन हम सुनते थे। यही हम लोग थिंकिंग करते हैं। हमारा पैटर्न अभी तक यही है। लोग समझते हैं कि हम सोचते हैं। ये सोचना नहीं है, अपने एक्सपीरियंस को टेप की तरह हम सुनते हैं। अब सोच क्या है, हम कैसे सोचें, सोच का क्या फायदा है, इसका हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। सोच, क्रिटिकल सोच। क्रिटिकल सोच या सही सोच का मतलब है किसी बात की तह तक जाना। यह इस मामले की तह क्या है। उदाहरण के लिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है तो हम सोच रहे हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी जीत गई है। अगर कोई यह सोचता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी क्यों जीत रही है, इसकी तह में क्या है, इसको कहते हैं सही सोच, क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं इसको। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग आती कहां से है। क्रिटिकल थिंकिंग कोई एक दिन के अंदर नहीं आती। ये हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है कि स्कूलों के अंदर शुरू में बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग पर अटेंशन नहीं दिया जाता। शुरू शुरू से ही बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाई जाती। हालांकि अब नए परिवेश में, नए स्कूलों में के अंदर इस बात पर जोर दिया जाने लगा है और उसका परिणाम जब बच्चे हमारे बड़े होते हैं वो साफ नजर आता है। क्रिटिकल थिंकिंग हमारे बेटरमेंट के लिए भी है। हमें क्या चाहिए, अगर हमारी सोच क्रिटिकली नहीं है तो हम अपने आप को बेटरमेंट में नहीं ला सकते। क्रिटिकल थिंकिंग की सोच हमें कई मुसीबतों से भी दूर करती है। कभी कभी हम बिना सोचे कुछ भी बोल जाते हैं, इसलिए कुछ बोलने से पहले उस बात की तह में जाया जाए। इसी को क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हर इंसान में पैदा यूं ही नहीं होती। इसके लिए बड़े प्रयास करने पड़ते हैं, एक आदत बनानी पड़ती है। अगर आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है तो दूसरा आदमी आपकी थिंकिंग को ओवर पावर कर सकता है। क्योंकि आपकी थिंकिंग तो जीरो है,
कोई उस तरह का कहेगा तो आप वो सोचने लगेंगे, कोई उस तरह का कहेगा तो आप सोचने लगेंगे, और आपकी इसी नाकामियों का फायदा बहुत लोग उसमें उठा लेते हैं। आप उनकी बातों में आ जाते हैं। अगर आप सही तरह से सोचते हैं, उसकी गहराई तक सोचते हैं, तो आप किसी की बातों में नहीं आ सकते। भावनाओं में न बहकर अपनी सोच को देखना पड़ता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण टीवी पर जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, ये लोग उन्हीं लोगों का फायदा उठाते हैं जो क्रिटिकली नहीं सोचते। वो हमारी सोच को ओवर पावर कर लेते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण लोन देने वाले आपको सब्ज बाग दिखाएंगे, आपकी थिंकिंग को हाईजैक कर लेंगे और आपको ऐसा दिखाएंगे कि हम आपके हैं, और आपको उस लोन के जाल में फंसा देंगे। लेकिन जो आदमी गहराई से सोचता है, वो इन जालों से निकलता है। इसलिए आज मैं इस ओवर क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में थोड़ा ही बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा वास्ट है। आज शुरुआत है इसके विषय में, इसकी गहराई के विषय में, इसको हम कैसे सोच सकते हैं, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, और ये कितना बड़ा वास्ट क्षेत्र है, इसको एक एपिसोड में बताना मुमकिन नहीं है। इसलिए अगले एपिसोड्स में इसको मैं जारी रखूंगा। धन्यवाद।